वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में हुआ रहता है, और वो विषय है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है या आप थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो आपको लोग काफ़ी रिस्पेक्ट और काफ़ी पढ़ा लिखा समझते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में कमज़ोर हैं या आपको इंग्लिश नहीं आती है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते या आपकी जो एजुकेशन है उस पर थोड़ा सवाल उठा लेते हैं। जबकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी भाषी होते हैं। मैं खुद भी पहली कक्षा से लगाकर कॉलेज तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने एसएसबी दी 2 से 3 बार। तो उसमें मेरा असफलता का रीज़न था, जो मैं एसएसबी फेल हुआ तो उसमें मेरा रीज़न था इंग्लिश के कारण ही मैं एसएसबी में पास नहीं हो पाया। दोस्तों, मैं हाल फिलहाल में किताब पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश की है, तो उसमें से मैंने कुछ शब्द निकाले हुए हैं वोकैबुलरी इंग्लिश के शब्दावली के। तो वही आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि उनका उच्चारण, मीनिंग वगैरह। साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो चलिए हम देखते हैं, वर्ड शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा परहैप्स। क्या है? परहैप्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शायद या संभवतः। क्या होता है? शायद या संभवतः। तो पहला वर्ड क्या है हमारा? परहैप्स। दूसरा अगर हमारा वर्ड देखें, दूसरा है डिग्निफाइड। क्या है? डिग्निफाइड, और इसका हमारा हिंदी मीनिंग हो जाता है अर्थ, यानी कि गरिमापूर्ण। क्या हो जाता है? गरिमापूर्ण। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं कि उनका शासन या उनका जो भी कार्यकाल रहता है वो काफी गरिमापूर्ण रहता है। जैसे कि हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो वो जिस क्षेत्र में भी थे, चाहे उन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में काम किया तो वो भी काफी डिग्निफाइड उनका करियर रहा। फिर वो देश के राष्ट्रपति बन गए तो वो भी काफी डिग्निफाइड रहा। तो वही डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमापूर्ण। फिर हम देखेंगे तीसरा वर्ड है हमारा अपेयरिंग। क्या है? अपेयरिंग। तो अपेयरिंग का मतलब होता है उपस्थिति। क्या होता है? उपस्थिति। किसी भी बड़े शो कार्यक्रम में हम हमारी अपेयरिंग कराते हैं, मतलब हम उपस्थित होते हैं। चौथा वर्ड हम देखेंगे राइवल। दोस्तों, राइवल वर्ड से आप समझ ही होंगे, काफी इजी वर्ड है राइवल। तो इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी। क्या होता है? प्रतिद्वंदी। अगर हम भारत के परिक्षेत्र में बात करें तो भारत के राइवलरी किसके साथ है? तो 2 मेन देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, जिनसे हमारी हमेशा राइवलरी बनी रहती है। अगला वर्ड है हमारा पांचवा अलिस्ट्रियस। दोस्तों, थोड़ा पढ़ने में हमें कठिन लगता है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है अलिस्ट्रियस। स्पेलिंग अगर बताऊं तो आप देख लीजिएगा। तो इसका है अलिस्ट्रियस। तो अलिस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सरल तरीके से बताऊं वाक्य में, जैसे देश में फौज की नौकरी है तो दोस्तों उसको काफी शानदार मानी जाती है। तो जो फौज का करियर है उसको क्या बोल सकते हैं हम? एक अलिस्ट्रियस करियर। क्या बोल सकते हैं? अलिस्ट्रियस करियर, यानी कि शानदार। फिर हमारा अगला वर्ड है एडमिरेबल। क्या है? एडमिरेबल। तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रशंसनीय। क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय। एडमिरल का मतलब होता है प्रशंसनीय। अगला हमारा है अनिमिएबल। क्या है? अनिमिएबल। इसका मतलब हो जाता है अतुलनीय, जिसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे देश का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक क्या है? अनिमिएबल स्टैच्यू है, क्योंकि वो अतुलनीय स्टैच्यू है, क्योंकि विश्व में सबसे ऊंचा है। जिसके बाद उसकी और खासियत की बात करें तो गुजरात के 182 जो विधानसभा क्षेत्र है उनको दर्शाता है। तो अपने आप में क्या है? एक अनिमिएबल स्टैच्यू है। फिर हमारा अगला वर्ड है ग्रोप। तो ग्रोप का मतलब होता है अंधेरे में टटोलना। दोस्तों, घर में अचानक लाइट वगैरह चल जाए तो हम टार्च या माचिस वगैरह टटोलते हैं, तो काफी अंधेरा रहता है, उसमें हम ढूंढते हैं, तो उसका मतलब होता है ग्रोप। क्या होता है? ग्रोप। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं हम। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्या है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाक्रम। घटनाक्रम या कालक्रम। क्या होता है? घटनाक्रम या कालक्रम। बहुत सारे हमने केस वगैरह हम देखते हैं टीवी में या शो वगैरह देखते हैं, तो उसमें वर्ड आता है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो वही क्रोनोलॉजी है, उसका मतलब होता है घटनाक्रम या कालक्रम। फिर है हमारा अगला सेटिस्फैक्ट्री। क्या है? सेटिस्फैक्ट्री। इसका मतलब होता है संतोषजनक। क्या होता है? संतोषजनक। जैसे कि दोस्तों, मैं एक लक्ष्य लेकर चला हूं कि आज आप सभी को पढ़ाना है। जब मैं पढ़ा लूंगा, पूरा वीडियो बना के मेरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो मुझे काफी संतोषजनक लगेगा कि हाँ, मैंने जो आज अपना लक्ष्य रखा था वो प्राप्त कर लिया है। साथ ही दोस्तों, आप भी अपने जीवन में एक छोटा लक्ष्य जरूर बनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना पूरा दिन लगा दें। चाहे आप लक्ष्य 1 घंटे का बनाएं या 2 घंटा पढ़ने का बनाएं, लेकिन उसको पूरा करें। जब आप ऐसा लगातार करते जाएंगे तो आपके लक्ष्य भी बढ़ते जाएंगे और सफलता आपके करीब आती जाएगी। साथ दोस्तों, आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट सुनाता हूँ कि अगर राजा की तरह हमें जिंदगी जीना है तो पहले हमें गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है ना दोस्तों।
गुलाम की तरह अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम राजा बन पाएंगे, क्योंकि हर सफलता की कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप होती हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। जो डायरेक्ट छलांग लगाता है वो नीचे गिर जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पजल क्या है। तो अगला प्रश्न पजल, तो इसका अर्थ होता है पहेली या व्यूह। आपने पजल तो काफी इजी वर्ड है, पजल का अर्थ हो जाता है पहेली या व्यूह। जैसे कि महाभारत में अर्जुन के पुत्र के लिए उन्होंने चक्रव्यूह बनाया था, तो वही सेम पजल ही बनाई थी एक तरह की, तो व्यूह। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा शब्द है रिकंस्ट्रक्शन। क्या है? रिकंस्ट्रक्शन, और जिसका अर्थ होता है पुनः निर्माण। यानी कि कोई बिल्डिंग टूट गई, कोई पुल टूट गया, हम उसका पुनः निर्माण कर रहे हैं, डबल से बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। फिर हमारा अगला वर्ड है इंडीड। क्या है? इंडीड। तो इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। यानी कि कोई पर्सन है, उसको क्या वास्तव में पैसों की आवश्यकता है, तो ठीक उसी प्रकार यानी कि रियल में। तो वास्तव वर्ड के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में इंडीड। क्या करते हैं? इंडीड। इंडीड आई नीड मनी, यानी कि वास्तव में मुझे पैसों की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से अगला हमारा प्रश्न है, यह शब्द है सर्टन। क्या है? सर्टन। और दोस्तों सर्टन का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। जैसे कि कोई आर्मी का टैंक है, तो वह एक निश्चित रेंज तक ही गोला दाग सकता है, यानी कि उसकी एक सर्टन लिमिट है। तो ठीक सर्टन शब्द का मतलब हो जाएगा निश्चित। फिर अगला हमारा प्रश्न है हूएवर। क्या है? हूएवर, और इसका मतलब होता है कोई भी हो। क्या है? कोई भी हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हूएवर। यानी कि अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो फिर हम गुस्से में हो जाते हैं, फिर हम परवाह नहीं करते कि हूएवर, तुम कौन हो, मुझे कोई परवाह नहीं है वगैरह। ठीक उसी प्रकार का। दोस्तों पढ़ाने के लिए मैं कूलर और पंखे बंद रखता हूँ, इसलिए काफ़ी पसीना आता है, क्योंकि कूलर और अगर मैं पंखा चलाता हूँ तो फिर वीडियो में आवाज़ आती है उनकी और उससे डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अगला वर्ड हम देख रहे हैं कंक्लूजन। क्या है? कंक्लूजन, जिसका मतलब होता है निष्कर्ष। आपने जब भी 9th-10th में आपका निबंध लिखा होगा तो आप लास्ट में लिखा होगा आपने कंक्लूजन लिखा होगा ना, तो कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। यानी जब आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया फिर आप क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, तो वही वर्ड है इंग्लिश में हमारा कंक्लूजन, जिसका अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष। दोस्तों आप वीडियो से अधिक अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करना है आपको, क्योंकि दोस्तों मैं खुद अपने चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 7 महीने मुझे हो गए, 100 वीडियो हमने डाल ली है। कभी कभी हमें हमारी इच्छा के स्वरूप रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी हमें मेहनत जरूर करनी है, कभी ना कभी तो हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, लोग हमें सराहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसा नहीं है कि पहले किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाना है। ये शब्द पर समझा रहा हूं आपको कि भाई हमने 2-3-4 महीने मेहनत करी और फिर हम एक खुद ही स्वयं से, ना किसी से पूछा, ना किसी का रिपोर्ट कार्ड देखा, ना उस पर कुछ रिसर्च करी हमने, और खुद एक निष्कर्ष कंक्लूजन पर पहुंच गए, हाँ यार नहीं होगा, और फिर उसको हमने छोड़ दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इतनी जल्दी हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने में थोड़ा बहुत समय लगता है। फिर है हमारा इनकरेजमेंट। क्या है दोस्तों? कंक्लूजन के ऊपर ही बहुत ही एक शानदार वर्ड आ गया है इनकरेजमेंट, यानी कि प्रोत्साहन। तो दोस्तों हमें जब भी कोई अच्छा काम करे परिवार सोसाइटी में, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन। तो क्या वर्ड है हमारा? इनकरेजमेंट, यानी कि प्रोत्साहन। जैसे कि गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप देती है या कुछ हम अच्छे काम करते हैं कॉलेज वगैरह में, तो हमें प्रोत्साहन सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो वही वाला शब्द है इनकरेजमेंट। फिर हमारा अगला शब्द है जेनेरियस। क्या है? जेनेरियस। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है इसका उच्चारण। क्या है? जेनेरियस। तो इसका मतलब होता है उदार या त्यागी। क्या होता है? उदार या त्यागी। कोई व्यक्ति होते हैं जो काफी त्यागी प्रकार के होते हैं, काफी उदार होते हैं, गरीबों की हेल्प करना, जानवरों की हेल्प करना, पशु पक्षियों की हेल्प करना, उनके प्रति जागरूकता, तो उसके लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं जेनेरियस। क्या? जेनेरियस यानी कि त्यागी। साथ ही दोस्तों एक मनुष्य ऐसा जीव है जिसमें दया की भावना होती है, जो त्यागी होता है, तो क्या है? जेनेरियस। चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं इनिशियल। अगला वर्ड क्या है हमारा? इनिशियल, जिसका हिंदी मतलब होता है शुरुआती या प्रारंभिक। क्या होता है? शुरुआती या प्रारंभिक, इनिशियल। यानी कि जब कोई प्रोग्राम वगैरह चलता है तो हम देखते हैं कि अभी इनिशियल स्टेज में है, यानी कि अपने प्रथम चरण में है। कोई परीक्षा 4 चरण में होती है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि अभी सिलेक्शन इनिशियल स्टेज में चल रहा है, यानी कि अभी प्रथम चरण में ही चल रहा है, इसके बाद मेंस होगा, मेडिकल होगा। तो ठीक वही वर्ड है ये इनिशियल। चलिए अगला हम देखते हैं इनकरेज। तो इनकरेजमेंट का मतलब तो होता है प्रोत्साहन, ये उसी का वर्ड है ये इनकरेज, यानी कि प्रोत्साहित करना, किसी को हमें प्रोत्साहित करना। यानी कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको इनकरेज करें कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि साइकिल चलाने से प्रदूषण नहीं होता है, पेट्रोल डीजल नहीं होता है, खर्च नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इनकरेज यानी कि
प्रोत्साहित करना। फिर हमारा अगला वर्ड है एंटीक्यूरी। क्या है? एंटीक्यूरी, और इसका मतलब होता है पुरातन। अच्छा दोस्तों, पुरातन किसको बोलते हैं? तो जो भी हमारे पुरातन अवशेष हैं, प्राचीन किले वगैरह, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? पुरातन। तो ये उसी प्रकार का वर्ड है, वही वर्ड है एंटीक्यूरी, यानी कि पुरातन। अगला प्रश्न है, अगला वर्ड है हमारा चीयर। क्या है? चीयर, इसका मतलब होता है जय जयकार। क्या होता है? जय जयकार। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अक्सर टीवी में मैच वगैरह देखते हैं, कोई भी खिलाड़ी चौका छक्का लगाता है या इंडिया जीत जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? चीयर करते हैं, यानी कि हम उनकी जय जयकार करते हैं। तो वही वर्ड है चीयर करना, यानी कि जय जयकार करना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम, इम्परफेक्शन। क्या है? इम्परफेक्शन, और इसका हमारा हिंदी में हो जाएगा खामियां। क्या हो जाएगा? खामियां। तो इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि खामियां, हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की खामी रहती है। तो यही वाला वर्ड है कि इम्परफेक्शन, और इसका अगर हम सही वर्ड देखें विलोम, तो परफेक्ट, यानी कि पूरी तरह से बिना खामी का, उसमें कोई खामी नहीं है, उचित, पूरी तरह से वो व्यवस्थित है। खामियां इम्परफेक्शन, और अगर उचित या व्यवस्थित यानी कि परफेक्ट या परफेक्शन, उसके काम में परफेक्शन दिखता है, यानी कि उसका काम बहुत ही व्यवस्थित है। लेकिन अगर उसका उल्टा इम्परफेक्शन, कि उसका काम बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, उसमें खामियां हैं, तो क्या वर्ड हम यूज करेंगे? इम्परफेक्शन। तो दोस्तों इतना ही वर्ड थे। मैं इस प्रकार की वोकैबुलरी शब्दावली पर डेली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हमारी परीक्षा उपयोगी तो होते ही हैं, साथ साथ हमें इंग्लिश सीखने में भी काफी हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि इंग्लिश ओवरऑल क्या है? शब्दावली है, क्योंकि इंग्लिश के रूल तो काफी उटपटांग तरीके होते हैं, कभी बदल जाते हैं। तो इसलिए अगर हमारी वोकैबुलरी मजबूत रहती है तो हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश समझने में, पढ़ने में, लिखने में या दूसरों को समझाने में आसानी रहती है। तो ये तो हमारा पहला वीडियो था, ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।